हेलो दोस्तों, जैसे सी अश्वनी पुरोहित। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि एनएफएल की एग्जाम 7 अप्रैल को जो कंडक्ट हो रही है सर, तो क्या हम वापस से दे सकते हैं एग्जाम? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूंगा, एग्जाम वही दे सकता है जो 4 फरवरी को एग्जाम देने से चूक गया था, जिसका मिस हो गया था एग्जाम। क्यों मिस हो गया था? कि कोई कारण की वजह से, क्या उन्हें पता नहीं चला या डेलिबरेटली जानबूझ के एग्जाम ही देने नहीं गए, वापस से वो भी एग्जाम देंगे। मैं अपना इस पर पॉइंट टेक बता चुका हूं कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है इस चीज के लिए जो इन्होंने लेके आए, दोबारा एग्जाम करा रहे हैं, किसको एडवांटेज है किसको डिसएडवांटेज है। मैंने दोनों पहलू आपके समक्ष रख दिए, परंतु मेरे पास बार बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर एनएफएल की प्रिपरेशन हम कैसे करें, एटलीस्ट हमें तो मदद कर दीजिए। क्योंकि मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि दोनों साइड से स्टूडेंट्स की नाराजगी मेरे से हो रही है कि सर एनएफएल ने ऐसा किया। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनएफएल नहीं हूँ। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको मार्गदर्शन देना, आपकी डायरेक्शन देना, आपको पढ़ाना, आपकी स्टडीज तैयार करना, आपको एग्जाम के बारे में बताना। फिर भी मैंने आपको गाइड किया था कि अगर जो एग्जाम दे चुके हैं और जो अगेंस्ट हैं री एग्जाम के, वो ग्रीवांस फाइल करें, वो अपने मेल्स लिखें, अपना पॉइंट एनएफएल मैनेजमेंट को बताएं, जैसे कि उन बच्चों ने अपना पॉइंट बताया था जिन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया था। तो बेटा मेरे से नाराजगी इसमें क्या होगी? मेरे से बच्चे प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने प्रिपरेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, वो मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। एनएफएल की बेटा एग्जाम हमारी 200 नंबर की होगी, आई गेस 200 ही की है जितना मुझे याद है। अपनी एग्जाम बेटा 200 मार्क्स की है बेटा। 200 मार्क्स में बेटा 150 मार्क्स का ये बीकॉम रिलेटेड चीजें पूछते हैं। लाइक जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में इन्होंने इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछा था, और इकोनॉमिक्स पता चल चुका है कि ये अब सबको पता चल चुका है इकोनॉमिक्स ज्यादा आया था। किस चीज से आया था? वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स टाइप का आया था। आप इकोनॉमिक्स कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, वो कहीं ना कहीं इंसान का छूटा था। जैसा स्टूडेंट्स ने बताया था, आप कितना भी पढ़ लो इकोनॉमिक्स, वो छूटेगा ही, क्योंकि स्टैटिक इकोनॉमिक्स इन्होंने मतलब बहुत पूछा था। स्टैटिक इकोनॉमिक्स तो यार अबेंडेंस में है, उसकी कोई ना स्टॉप है ना स्टार्ट है। मतलब जितना पढ़ते जाओ इकोनॉमिक्स सब कुछ हो जाता। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने बताए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके लेक्चर्स भी डले हुए हैं। नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, ये सब मिल जाएंगे इसको एमसीक्यू आपको। और हमारा फिस्कल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, और हमारा एक और छूट रहा है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ प्लानिंग कमीशन के स्लोगन्स वगैरह। प्लानिंग कमीशन के स्लोगन्स वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू होंगे वो आपको कोर्स से मिल जाएंगे। एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का मैंने कोर्स बनाया है, वो भी 499 रुपीज का कोर्स है। आपको 7 अप्रैल तक आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा, कुछ बच्चों को भी हेल्पफुल रहा था, जिन्होंने कोर्स लिया था उनको बहुत यूजफुल रहा था, ऐसा उन्होंने रिव्यू दिया था। अब कुछ बच्चों ने 1 या 2 दिन पहले कोर्स परचेज किया था, उनका रिव्यू आया था सर हेल्पफुल नहीं हुआ, तो बेटा 1-2 दिन में प्रिपरेशन नहीं होती है। इसके बाद हमारी आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के एमसीक्यू देके रखें, बट इन्होंने एग्जाम में इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछ लिया, तो मुझे अंदेशा है कि इकोनॉमिक्स अब वापस उतना ना पूछें, क्योंकि पता चल चुका है बच्चों को पैटर्न क्या आया था। फिर भी हम इकोनॉमिक्स को एक कैटेगरी में ही डालेंगे, इकोनॉमिक्स को हम अच्छे से करके जाएंगे। आप करंट अफेयर देखेंगे इसके जो हमने डाल के रखे हैं, आप करंट अफेयर्स फाइल्स हम दे के रखें कोर्स में आपको, वो आप देख लीजिए। और हम ट्राई करेंगे जो भी कोर्स परचेस करेगा हम उसको पीडीएफ भी दे देंगे, पूरे 6-7 महीने के करंट अफेयर जो पूरा रेलिवेंट है उसके अंदर सब कुछ इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब उस टाइप का हर चीज मिल जाएगा जिससे वो करंट अफेयर चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के पूरे एमसीक्यू दे के रखें बेटा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस वगैरह ये सब, लीडरशिप, इन सब का दे के रखा है। इसके बाद बेटा कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इसके बाद थोड़ा बहुत लॉ पूछते हैं, और हल्का फुल्का जो हमने क्वेश्चन देके रखे हैं ऑडिट के उतने आ जाते हैं। और टैक्स रेट मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या पूछते हैं,
कॉस्टिंग में बेटा आपको पूछते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, बेसिक चीजें पूछती हैं, लेबर कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इसके सारे एमसीक्यू देके रखे हैं। आप ट्राई करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। और इवन वीडियो लेक्चर्स भी देके रखे हैं अकाउंट्स के, तो पूरा का पूरा बेसिक आपको देके रखा है। इसके वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, अगर कहीं डाउट होगा तो वो भी बता दिए जाएंगे आपको। मैंने खुद वीडियो लेक्चर बनाए कॉस्टिंग के कुछ, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एफएम भी है। एफएम में क्या पूछते हैं, कैपिटल बस्टिंग, रेशियो मतलब फाइनेंशियल रेशियोज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। पर एक काम करिए, एफएम की ये चीज सबसे लास्ट में करिएगा, ऑडिट एंड एफएम लास्ट में करना। और एफएम के टॉपिक लास्ट में कौन से करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपके पास टाइम बचे, कैपिटल स्ट्रक्चर जो मैंने लेक्चर बना के रखे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, जो बेसिक चीजें समझाई हैं। इसके बाद कैपिटल बजटिंग। और अगर किसी को और डाउट हो और एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो पहले भी मैंने एनएफएल के बारे में बनाया है कि कैसा सिलेबस रहेगा, वो लेक्चर का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, वो तो आप देख लीजिएगा। एफएम में जो नहीं छोड़ना है, जो करना ही करना है, वो रेशियो 100% करके जाना बेटा। ये चीज़ें बहुत बेसिक रहेगी चीज़ें। और बच्चे पूछते हैं सर कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आपके बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएंगे, शायद कैलकुलेशन के क्वेश्चन ही ना हो। बेसिक कंसेप्ट चेक होते हैं आपके, अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लेते हैं या आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने हैं कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके पास कितने दिन है, पूरा मैं डिवाइड प्लान दे देता हूँ आपको। आप आज 24 मार्च है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8, मतलब मोटा मोटी आपके पास 15 डेज हैं। 15 डेज को आप प्लान करो। अब आप कहें मैं जॉब पे जाता हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तो बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा। मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता, आपको डेली 8 से 10 घंटे निकालने हैं। 8 से 10 घंटे निकालने हैं तो आपको उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है 2 से 3 घंटे, और वो टॉपिक फिनिश करने हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको पढ़ना है अकाउंट्स 2 से 3 घंटे, मिनिमम बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पढ़नी है कॉस्टिंग 2 आवर। इसके बाद आपको पढ़ना है एफएम 1.5 आवर। ये जो टॉपिक दिए इतने आप क्वेश्चंस पढ़ते करते जाइए, इतना प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि मैं अलग अलग जाऊं तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लो, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारी चीजें कवर होते जाएंगी उसमें। अब इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू उसमें आपको मिल जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो अगर आप इधर 2 घंटे दे रहे 4, 6, 7.5। इसके बाद मैनेजमेंट हाफ एन आवर दे दिया आपने। तो आपके पास हो गए 9 आवर। आपने ये किया, देखो बेटा 15 दिन है, पढ़ना तो है, मतलब मैं 12 घंटे मानना चाहिए मुझे आपके लिए। 12 आवर्स पढ़ाई हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है कि आप बोले कि नहीं हो सकती। फिर आप 9 आवर्स में क्या करिए, कभी 9 आवर्स में ये कर लिया तो आपका एकदम से चीजें खत्म होती चले जाएंगी, फिनिश होती जाएंगी। और फिर ऑल्टरनेट सब्जेक्ट जो बच रहा है, ऑडिट बच रहा है, तो कभी ऑडिट पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया। आप स्वैप करते रहिए सब्जेक्ट को, ताकि आप पढ़ते, आप 9 घंटे आप टेक्निकल सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो आपका सपोज ऐसा आपने फॉर्मेट बना के रखा है पढ़ने के लिए, बट क्या करिए कभी एफएम पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ और सब्जेक्ट उठा लिया, ऐसा कर लिया। मतलब चीजों को स्वैप करते रहिए, यही कहने का। अब आप बोलेंगे कुछ सर आपने तो 9 आवर में यही चीज बताई, अब ये तो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो भाई स्वैप कर लो हर चीज। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, प्लान आप अपने अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के लिए बनाएंगे। उसके बाद आपको 3 आवर नॉन टेक्निकल के लिए देना है बेटा। मैथ रीजनिंग बहुत बेसिक चीजें रहती हैं, मैथ रीजनिंग। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर मतलब जो 7-8 महीने का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो इकोनॉमिक अवेयरनेस, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इंग्लिश। अगर आपके मैथ रीजनिंग में कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेबिट गुरु में डेली क्विज है, उसमें 7-8 हज़ार क्वेश्चन है, आराम से प्रैक्टिस करो। उसके बाहर से कंसेप्ट आ ही नहीं सकते क्योंकि होलिस्टिकली कवर है। करंट अफेयर की भी क्विज देख रखी, करंट अफेयर जो कोर्स लेंगे उनको करंट अफेयर मिल ही जाएगा। इंग्लिश का भी डेली क्विज में प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डेली क्विज में प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब आपको हर चीज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो इधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो जाएं और मुझे पर्सनल गाइडेंस, मतलब पर्सनल गाइडेंस क्या कि मैं लाइव सेशन जो हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके साथ में फ्रीक्वेंट लाइव सेशन करता हूं, उनकी परेशानियां सुनता हूं, उनके डाउट सेशन लेता हूं। वो ऐप डेबिट गुरु ऐप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें मैं बच्चों से रूबरू होता हूं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं एड्रेस करता हूं। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, और कुछ डेमो टेस्ट भी डला हुआ है, आप डेमो भी लीजिए, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, अन्यथा आपको नहीं लगे तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ते रहिए। अगर ये मैंने टॉपिक्स ऐसे आपको बताए और पहले भी मैंने जो ये एनएफएल के लिए बताए टॉपिक्स बताए हैं, और उसकी जो फाइल है वो टेलीग्राम पे डली हुई है, तो उन फाइल्स में अगर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने अपन वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। फ्री रिसोर्स मिल जाएंगे कंटेंट पढ़ने के लिए, आपको पूरा कंटेंट फ्री मिल जाएगा। जैसे सी इंस्टीट्यूट का है, सीएस इंस्टीट्यूट का है, सीएम इंस्टीट्यूट के कंटेंट है, वो मैंने पूरे टॉपिक वाइज आपको दिया। अगर आप पढ़ना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, पर एमसीक्यू एग्जाम ओरिएंटेड वहां नहीं मिल पाएंगे। चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं, और कोई भी क्वेरी हो अपना कमेंट सेक्शन में पूछिए। डेबिट गुरु ऐप में आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक देख रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।